बुंडू से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सोनाहातू थाना क्षेत्र के डीबाडी गांव में बीती रात एक घर में अचानक आग लग गई। इस आग में पति पत्नी की जलकर मौत हो गई। आधी रात लोग उठी आग की भयंकर लपटों ने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। गांव के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई कुछ नहीं कर सका। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट हुआ घर में, उसी में आग लग गया। ठीक है। आग लगने के कारण किस कारण से हुआ कुछ मालूम चला है कि वो बहुत ज्यादा आग लपेट में आ गया था? उसका ट्रैक्टर है दो को। कितने बजे की ये घटना है? ये 10 बजे, 10-11 लमसम। अच्छा, घटना के बाद कोई पहुंचे थे वहां पर? हाँ, पहुंचे हैं, थाना प्रभारी पहुंचे हैं और विधायक साहब पहुंचे हैं, अमित कुमार। क्या बोला गया उनके तरफ से? बोला कि अच्छा सांत्वना दिया गया। क्या चाहते हैं आप सभी परिवार के लोग? चाहते हैं कुछ मदद हो जाए। कौन कौन है उनके घर में? उनके कोई नहीं है और दो खाली बेटा है उसका। क्या करते हैं उन लोग? उन लोग ट्रैक्टर चलाता है और टायर पंक्चर बनाता है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बुंडू के सोनाहातू से। आपको बता दें कि वहां पर एक घर में आग लग गई और उसके बाद इस घटना में वहां रह रहे पति पत्नी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दत्त जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, यह भीषण आग कैसे लगी? क्या कोई शुरुआती कारण सामने आया है इस आग को लेकर? जी, पहली यहाँ पर जो हम पहले से अपने दर्शकों को ये बताएंगे पहले कि ये घटना जो है सोनातू थाना क्षेत्र के डिबाडी गांव की है और ये करीबन जो बीती रात है वो 10 से 11 बजे के बीच में ये घटना घटी है। और ये घटना घटने के पीछे जो बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण से घर के अंदर में कुछ डीजल वगैरह ये लोग रखे हुए थे, उसी डीजल में जो है आग पकड़ ली और आग पकड़ने के बाद वो ऐसा दहकी। और जो शॉर्ट सर्किट जो होती है मंजूषा, वो शॉर्ट सर्किट लगातार हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि जो लगातार हो रही थी जिसके कारण से वो देखिए हमारे विजुअल में भी लगातार जो है शॉर्ट सर्किट आपको नजर आ रही है जी। इसमें दो बच्चे घर के अंदर में सोए हुए थे, पति पत्नी दोनों थे। दो बच्चे जो है किसी तरह से फांद करके छत से फांद करके निकल गए, लेकिन जो पति पत्नी जो थे, एक के 45 वर्ष बताए जा रहे हैं और एक का 40 वर्ष का एक महिला है, जो वहां पर अंदर में फंस गए और किसी भी तरीके से लोग अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और फाइनली हुआ क्या कि ये लोग दोनों जो है आग की चपेट में आ गए और आग के चपेट में इस तरह से आए कि पूरे तरीके से शरीर जो है उन लोगों का जल गया, एक तरफ से राख हो गया। अब इस गंभीर ये बहुत बड़ी पीड़ित, इस तरह से कहें पूरा ग्रामीण जो है फिर मुख्य दर्शक बन गए, क्योंकि बुंडू से जो है जिस प्रकार से जो जल के लिए फायर ब्रिगेड के लिए बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटे के बाद पहुंची, क्योंकि फायर ब्रिगेड को भी पहुंचने में टाइम लग गया। तो 1 घंटा में समझ सकते हैं मंजूषा की किस प्रकार की स्थिति हुई होगी, ग्रामीण किस तरह से उलझन में फंसे होंगे। प्रयास किया जा रहा था कि अपने हाथों से जो है पानी उपलब्ध करा करके उस आग को बुझाया जाए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बड़ी चीज थी कि आग जो पकड़ने का जो कारण था वो बिजली का शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट लगातार हो रही थी। इस बाबत यदि कोई लोहे का कोई सामान या बाल्टी से यदि पानी को उछलता भी तो उससे भी करंट लगने की संभावना थी। इस बाबत जो है ग्रामीणों ने भी बहुत ज्यादा प्रयास उन्होंने खुद से भी नहीं करना उचित समझा और धीरे धीरे पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। और उसके अलावे बात करें जो महिला और पुरुष जो दंपति थे उसकी भी आज दर्दनाक मौत हुई और ये मौत जो है पूरे गांव में मातम सब पसरा है। जी मंजूषा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया अमित, शॉर्ट सर्किट लगातार हो रहा था। जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट की शुरुआत हुई, क्या इनकी नींद नहीं खुली? ये निकलने में असमर्थ रहे, दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके साथ 2 बच्चे भी थे। वो किसी तरह छत से कूदकर निकल गए, लेकिन ये दोनों वहीं अटक गए। बच्चे गए होंगे, मदद की भी गुहार लगाई होगी। गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने किस तरह से मदद करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर? ये पीड़ित के जो बेटे हैं वो सोनातू में वो अपना टायर का दुकान चलाते हैं और लोग उनके माता पिता वहाँ घर में रहते थे। और जैसे कि रूरल एरिया है वहाँ पर खुला तेल जो है वो बिक्री लोग करते थे, खास करके जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा चीज जो है वो अपना घर में भी रखे हुए थे। और शॉर्ट सर्किट क्योंकि गांव देहात में होता क्या है कि अक्सर लूज कनेक्शन बहुत ज्यादा ये लोग रखते हैं,
तो लूज कनेक्शन की वजह से और ये डीजल और पेट्रोल जो है जिसके कारण से वो आग पकड़ा है। और आग जो है जब तक डीजल देखिए एक लंबे समय तक वो जलने वाला पदार्थ है। जब कभी कभी आग लगती है डीजल का, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 99 न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया था कि NH-33 पे किस तरह से डीजल का टैंकर पलट गया था और लंबे समय तक जो है रूट को बाधित किया गया था ताकि जल कर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। फायर ब्रिगेड पहुंची थी, तब जाकर के 2-3 घंटे मशक्कत करने के बाद जो है वो बुझ पाई थी। लेकिन समझिए मंजूषा की यहाँ पर डीजल कहा जा रहा है करीबन 20 से 40 लीटर के आसपास जो है वो डीजल घर में रखा हुआ था। तो संभवतः ये समझ सकते हैं कि कुछ डीजल ज्यादा मात्रा में रखा हुआ होगा। और इसका क्योंकि धुआं जो है टॉक्सिक धुआं, क्योंकि उसकी वाइफ प्रयास की थी निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही प्रयास की वो भी झुलस करके वहीं पर गिर गई और फाइनली उसका भी डेथ हो गया। और उसका जो हस्बैंड था वो व्यक्ति भी जो है वो अंदर में ही रह गए और अंदर में रहते हुए जो उनका मौत जो है पूरा जल कर राख हो गया और उसका मौत घटनास्थल पर भी हो गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी, मौके पर पहुंच करके पता करने लगी कि किस तरह से ये घटना घटी है। हालांकि इस विषय में सोनातू थाना प्रभारी चंदन कुमार से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने इस मामले में कहा है कि ये काफी झकझोर करने वाली ये घटना है सही मायने में, क्योंकि एक दंपति जो है रात को सोए हुए थे और अचानक से इस तरह से शॉर्ट सर्किट होती है और आग लग जाती है। निश्चित रूप से ये काफी संवेदनशील एक घटना है और इस घटना पे उन्होंने दुख भी जताया है और उन्होंने कहा भी है कि इसको लेकर के शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए बिजली विभाग के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और साथ साथ में जो लोग हैं आसपास में उन्हें भी जागरूक करेंगे कि जो भी लूज तार कनेक्शन जो है उन्हें जो है उसे ठीक कराया जाए ताकि वो किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट के कारण से किसी का घर न जले और किसी भी तरह से जान मान के क्षति न हो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन देखिए जिस तरह से खुले तरीके से पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही थी, इस पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का काम किया जा रहा है। ये क्या पुलिस की नजर में अब तक नहीं आया? क्या पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है या इसे लेकर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी किया है पुलिस ने अब तक? देखिए अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जैसे सोनातू का जो ये डिबाडी गांव है वहां से पेट्रोल पंप की दूरी काफी ज्यादा है। लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए कुछ मात्रा में, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग 1 लीटर हाफ लीटर पेट्रोल लेकर के ही आना जाना करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोल अपनी गाड़ियों में नहीं डालते हैं। इस बाबत जो है 20, 25, 30 लीटर कोई भी व्यक्ति जो है अपना पेट्रोल पंप से ला करके बेचने का काम करता है, उसे 10 रुपये ज्यादा प्राइस में लेकर के, उसे ग्रामीण को भी एक सहूलियत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल भी इजीली मिल जाती है, डीजल भी मिल जाती है। तो एक तरह से कहें मंजूषा की प्रशासन तो अपने स्तर से कार्रवाई करती भी है, लेकिन लोगों की जरूरत के आधार पर इसे जो है फुलफिल करने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन इस पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से फिलहाल इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? क्या कुछ इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए तत्काल जो है इस मामले में जो सोनातू के सीओ हैं और बीडीओ हैं, उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि स्पष्ट रूप से प्रत्येक घरों में जो लूज कनेक्शन है उस पर जांच किया जाएगा। बिजली विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि वो खुद जो है मौके पर पहुंच करके देखेंगे, सभी गांव में देखेंगे कि कोई लूप पॉइंट कहीं पर है, कोई तार से चोरी करके कोई ले रहा है कि किस तरह से। देखिए अक्सर मंजूषा जो तार जो है जहां पर लूज फिटिंग होती है, खास करके जो सर्विस तार होती है वो पोल से जो खींची हुई तार होती है उसमें लूज कनेक्शन होने की वजह से वो बाईपास एक कनेक्शन होता है, उसकी वजह से भी जो है ये शॉर्ट सर्किट होती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बिजली विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि विभाग के स्तर से भी जो है घर घर विजिट करवा करके ये सब चीज देखेंगे कि कहीं किसी के द्वारा जो है इस तरह की बाईपास कनेक्शन नहीं लिया गया हो या चोरी नहीं कर रहे हो। इस तरह की चीजों को देख करके ही जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। और देखने वाली बात होगी मंजूषा की इस तरह से अब आगे की कार्रवाई होती है, प्रशासन किस तरह से अपना रोल को आगे बढ़ाती है। हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों को अपने सभी चीजों से अपडेट कराते रहे। जी मंजूषा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।